हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ रब की दुआ से ठीक होंगे। आज एक ख़याल आया सुसाइड के ऊपर। आत्महत्या क्यों करते हैं? इंडिया में पूरे दिन में एक दिन के अंदर 300 लोग आत्महत्या करते हैं। इस विषय में कोई सोचता है क्या? क्यों लोग अपनी जान देने लगे हैं? मोस्टली यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया है अपने फेलियर्स से, अपने लव अफेयर्स से, अपने अचीवमेंट्स से, अपने हार्ट ब्रेक से। प्यार नहीं मिला। प्यार है क्या आज सच्चा? आज सच्चा प्यार नहीं है। आपको 2 दिन में कोई छोड़ देता है, कोई 6 महीने में, कोई 2 साल में। कभी रिश्ते 5-5 साल चलने के बाद भी ब्रेक हो जाते हैं। इसका मतलब कि आप जान दे दोगे? आपका एक प्रोजेक्ट नहीं हुआ, आप किसी चीज़ में फ़ेल हो गए, आप किसी जॉब से फ़ेल हो गए, किसी प्रोस्पेक्ट पे फ़ेल हो गए, तो क्या आप अपनी जान दे दोगे? ज़रूरी है? किसको इम्प्रेस करना है हमको? हमारी लाइफ के पेन, हमारे हार्ट ब्रेक्स, हमारे रिलेशनशिप के फेलियर्स, हमारे अप्स एंड डाउन्स, सब कुछ हमारे हैं, हमारी ज़िंदगी के हैं। और ज़िंदगी का नाम ही उतार चढ़ाव है और कोशिश करते रहना है, ना कि आत्महत्या। आत्महत्या कोई चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। आत्महत्या क्यों करनी है हमको? हमें जान क्यों देनी है? जान देना बहुत आसान होता है, पर जीना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है, और जो ज़िंदगी जीता है वही सच्चा इंसान होता है। बुज़दिली लोग, मुझे लगता है, जो नहीं सह पाते, दुनिया को दिखाने के लिए हम फेल्यूर्स होते हैं। मेंस को लगता है कि हम फेल हो गए, हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया, मेरा बिज़नेस डाउन हो गया, तो आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों आत्महत्या कर ले रहे हैं? कौन सी सोसाइटी, कैसी सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी आती है हमें वक्त के टाइम मदद करने के लिए? रिश्ते हमारे अगर टूटते हैं तो हमारे टूटते, हार्ट ब्रेक्स होते हैं तो हमारे होते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। उसके वजह से हमें जान क्यों देनी है यार? लाइफ रुकती नहीं है, और किसी की वजह से अगर हम जान दे देते हैं, किसी चीज़ के लिए जान दे देते हैं, तो आपको पता है कि आपके पीछे जो है उनको आप ज़िंदगी भर का गम दे जाते हो। वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तड़पते हैं ज़िंदगी भर। उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। आपका चले जाने का जो बोझ है वो अपने सीने पे लेके घूमते हैं वो, और ज़िंदा लाश हो जाते हैं। पेरेंट्स तो जो होते हैं, माँ बाप, उनकी तो आप हाल ही मत पूछो। ज़िंदगी भर के लिए एक मुर्दा लाश की तरह हो जाते हैं। फिर आप क्या छोड़ के जा रहे हो? आपने क्या किया लाइफ में? आपको ज़िंदगी मिली है एक ही। हमको किसी को प्रूव नहीं करना है कोई चीज़ यहाँ पे कि मैं इतना सक्सेस हो गया, मैं इतना एजुकेटेड हो गया, मेरे पास इतना पैसा आ गया। अरे नहीं है तो ठीक है, हमारी ज़िंदगी है, हमको जीना है, हमें देखना है। क्या फ़र्क पड़ता है यार? अगर हमारे पास 2 पैसे कम होंगे, हमारे पास अच्छी गाड़ी नहीं होगी, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे, जिसको हमारे साथ आना है, जिसको हमारे साथ खुश रहना है, जिसको हमारे साथ रिश्ता निभाना है, वो निभाएगा। जिसको नहीं निभाना है वो नहीं निभाएगा। उसके वजह से हम जान दे दें? हमने अगर एक नौकरी हमारी चली जाती है, हमारा लव अफेयर ब्रेक हो जाता है, हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, हम अगर बिज़नेस में लॉस कर जाते हैं, इसका मतलब क्या है? जिएंगे तो हम कोशिश करेंगे, और कोशिश करने का नाम ही ज़िंदगी। और जो कोशिश करते रहता है ना 100 बार गिर के, उसी को रब ताकत भी देता है, हिम्मत भी देता है, और एक मन का विश्वास भी रहता है। और बाकी आई थिंक बहुत वीक होते हैं वो इंसान जो इस बात को सोचते हैं कि हम ख़त्म कर लें अपनी ज़िंदगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ कभी ठीक नहीं होता है। हो सकता है आप तो चले जाएंगे, लेकिन पीछे वालों के लिए आप क्या छोड़ जाते हो यार? सिर्फ आंसू आंसू, दर्द, पेन। जिस चीज़ के लिए आप सोचते हो कि इतना पेन मुझे मिला, मैं आत्महत्या कर लूँ, मुझे पैसे नहीं मिले, मैं आत्महत्या कर लूँ, मेरा बिज़नेस फेल हो गया, मैं आत्महत्या कर लूँ, मुझे नौकरी अच्छी नहीं मिली तो मैंने आत्महत्या कर ली, मुझे गंदी आदत लग गई तो मैं आत्महत्या। आप फेस करो। आप फेस करने से डरते हो, इसके लिए आप सुसाइड करने का सोचते हो। क्यों सुसाइड करना है? ज़िंदगी एक है। हाँ, मैंने गलती की है, कबूलिए, मैं उसको सुधारूँगा। हाँ, मेरा बिज़नेस डाउन गया है, मैं करूँगा। 10 बार गिरोगे, 10 बार ऊपर, जितने फेलियर्स आप देखोगे ना, मेरी मानो उतना सक्सेस आपको मिलेगा लाइफ में। क्योंकि हम फेलियर्स में सिर्फ फेलियर्स नहीं होते हैं, हम उसमें से बहुत कुछ सीखते हैं। और जब हम सीखते हैं तो उसके लिए फ़ेल होना तो ज़रूरी है ना।
हमने एक एग्ज़ाम पास नहीं किया तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है यार। ज़िंदगी बहुत कीमती है, उसको संभालिए, उसको यूँ ही ज़ाया नहीं कीजिए। आप और लोगों का सोचिए जिनके पास वक्त कितना कम बचता है, जिनके पास जीने के लिए वक्त नहीं होता है, उनको बहुत कुछ करना है, और आप लोगों के पास पूरी एक ज़िंदगी है, तो उसको एक अच्छी तरीके से गुजारिए। 2 पैसे कम हैं, 2 पढ़ाई चैप्टर हमने कम पढ़े या क्या, हर कोई इंसान अपने मुकाम पे ज़रूर पहुंचता है और कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेता है। और प्यार कभी सच्चा नहीं होता, और सच्चा होता है तो उसको मिलने की कभी तलब नहीं होती है कि ये मुझे मिल जाए, हासिल हो जाए। प्यार भी आप अगर करते हो, उसमें फ़ेल होते हो, तो समझो आपके नसीब में वो नहीं था। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट द फेलियर्स, एक्सेप्ट द रिजेक्शंस भी लाइफ में होते हैं। ज़रूरी नहीं आज अमिताभ बच्चन को रेडियो स्टेशन ने सिलेक्ट नहीं किया था। आप सोचिए अमिताभ बच्चन आज कहाँ है। अगर रेडियो स्टेशन से वो बाहर निकलते और सुसाइड करने का सोचते तो ख़त्म हो गए होता सब कुछ। लेकिन आज अमिताभ बच्चन ऐसे हैं कि जिनको बुलाने के लिए लोग हाथ पैर जोड़ते हैं, महीनों इंतज़ार करते हैं कि वो हमसे मिलें। ज़िंदगी बहुत बहुत कीमती है, उसे प्यार करिए, अपनी लाइफ को प्यार करिए। और कोई छोड़ के जाने से कोई मरता नहीं है, और आप जिनको छोड़ के जाते हो वो ज़रूर मर जाएंगे आपके बिना। तो ज़रा सोचिए दिमाग से, और अपनी गलतियों को, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करिए यार। एक्सेप्ट करने लगोगे ना कभी भी, तो आपको ये ख्याल कभी नहीं आएगा कि मैं आत्महत्या कर लूँ या सुसाइड कर लूँ। हाँ मैंने गलती की है, हाँ मैं फ़ेल हुआ, हाँ मैं रिजेक्ट हुआ, हाँ मैं कुछ नहीं कर पाया, ठीक है ना, कर लूँगा, इतना तो कर ही रहा हूँ, आगे भी कोशिश करूँगा और करूँगा। ये जज्बा जिस दिन आपके अंदर आ गया ना, उस दिन समझो आप सब कुछ ज़िंदगी में जीत गए। जिस दिन आपने हिम्मत छोड़ देना अपनी, समझो आपको आत्महत्या के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। और बात करिए, आप जिसके साथ कंफर्टेबल होते हैं बात करिए। आप किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो चिल्ला के अकेले में बात कीजिए, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालिए, अपना एंगर निकालिए। सच मानिए, आप रूम में बैठ के जोर से रोइए अगर आपको एक्सप्रेस नहीं करना है लोगों के सामने। लोग क्या है यार, आज एक दिन बात करेंगे, 2 दिन बात करेंगे। हर इंसान को, हर सोसाइटी को एक टॉपिक रोज का चाहिए होता है। आज आप हो, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। तो हमारी ज़िंदगी को हमें किस तरह से जीना है, हमें किस तरह से अपने को बनाना है, किस तरह से हमें निखारना है, वो हमारे हाथ में, ना कि दुनिया के हाथ में है। और किसी के वजह से जान देना तो बिल्कुल नहीं। कोई चीज़ अचीव नहीं होना, उसके लिए जान देना तो बिल्कुल नहीं। और क्यों जान देना है, लड़ो, ज़िंदगी मिली है लड़ने के लिए। अरे 10 बार गिरो, 10 बार संभलो, 10 बार उठो, लड़ो, जियो, इसी का नाम ज़िंदगी है। खुश रहिए हमेशा। और आप अगर किसी को शेयर नहीं करना चाहते हैं तो मेरी एक बात मानिए, आप अकेले रूम में चिल्ला के अपना फ्रस्ट्रेशन निकालिए, अपना रोना निकालिए, अपनी हिम्मत को मजबूत कीजिए। दूसरे दिन जब सुबह उठोगे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत पाओगे, हल्का पाओगे अपने मन से कि मैंने सारा अपना जो भी अंदर मेरे भरा हुआ था, मैंने अपनी रंजिश सारी निकाल दी। ठीक है ना, दुनिया चलती आजकल, रिश्तों में मज़ा नहीं रहा है, कंपटीशन, सब दौड़ रहे हैं, एक चीज़, सब एक के पीछे एक दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ना है, हमें हमारी रफ्तार से चलना है, हमारी रफ्तार से हमें सब कुछ करना है, ना कि दुनिया को खुश करने के लिए करना है। दुनिया को खुश आप कभी नहीं कर सकोगे। और खुल के बात करिए, अगर आप खुल के बात करेंगे और सब खुल के अगर बात करेंगे ना, तो सच में ये आत्महत्या कभी नहीं होगी। कोई घर नहीं उजड़ेगा, कहाँ से कोई जवान बेटा नहीं जाएगा, बेटी नहीं जाएगी। आप माँ बाप के सामने एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को। थैंक यू।